द्वितीय सती खंड प्रारंभ। पहला अध्याय, सती आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेशान कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुषों की गति, निर्विकार, महाप्रभु और योगी थे, वही तप करती हुई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए? जो पहले दक्ष की पुत्री थीं, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई? हे ब्राह्मण, यह सब बात और भी जो हो वह सब कथा आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर्य, सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। ब्रह्मा जी का कथन। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया। मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिवजी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से असिकनी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र के गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, ब्रह्मा, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जामात्री, दामाद, महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गईं। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देवदेवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीनवत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला जीवित कर फिर सबका सत्कार करा यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का पहला अध्याय समाप्त।